वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज पंजाब जो एक वक्त में भारत का सरताज हुआ करता था, फाइनेंशियल फ्रंट के अंदर हमेशा पहले तीन जो टॉप की स्टेट्स हैं इंडिया की, उसके अंदर शुमार रहा। देश के लिए कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के रूप में पहचान थी पंजाब की। फिर वो चाहे इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर कंट्रीब्यूशन जो पंजाब ने इतनी कुर्बानियाँ शहादतें दी, उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर पंजाब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा। और पंजाब का जो NRI है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तमाम देशों में है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पंजाब की जो डेवलपमेंट है उसको लेके अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब की जो सरकारें हैं उन्होंने केवल और केवल अपने हित को लेकर राजनीति की, जिसकी वजह से आज जो पंजाब है वो बन गई है एक बीमारू स्टेट। और पंजाब को बीमारू स्टेट से फिर से खुशहाल स्टेट बनाने के लिए आज पंजाब का आम मानस, आम जन जो है वो देख रहा है बसपा बहन मायावती की तरफ। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार रही। लेकिन पंजाब की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, लॉ एंड ऑर्डर, नशे की समस्या, जो यूथ का पलायन है लगातार फॉरेन कंट्रीज की ओर, इसके अलावा SYL का मुद्दा, बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा, इसको लेके ना कांग्रेस ने कोई काम किया और ना ही अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार ने। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी स्टेट के अंदर आई और उन्होंने दावे किए कि ये जो तमाम मुद्दे हैं ये सत्ता में आते ही हम हल कर देंगे। आज लगभग जो है वो 3.5 साल का समय हो गया आम आदमी पार्टी को पंजाब में आए हुए, और ये जो मुद्दे हैं, ज्वलित मुद्दे, ये उसी तरह खड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने एफर्ट ज़रूर किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी एक्सपीरियंस की कमी है और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को काबू करना है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, चाहे वो मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब हैं या पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल, जो दिल्ली हार के बाद लगातार पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को दो तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। एक दिल्ली की तरफ से आ रही हैं और एक आ रही है CM भगवंत मान की तरफ से। और एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं फिक्स अप नहीं हो रही, जिसको लेके धरातल में जो आम आदमी पार्टी ने वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है। मैं आपको बिंदुवार तरीके से समझाऊंगा कि क्यों बहन जी की बसपा की ज़रूरत है पंजाब में। मैंने लगातार पिछले तमाम वीडियो में आपको बताया है कि लगभग 30% के आसपास जो है वो दलित समाज की पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर, यानी पंजाब का हर तीसरा शख्स जो है वो दलित समाज से आता है। अगर इसके अंदर ST, BC, OBC को भी जोड़ दिया जाए तो ये जो है संख्या बल ये 60% के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो है 117 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पंजाब के अंदर और बसपा को सीट मिली हुई है मात्र 1। मैंने आपको बताया था इसका मुख्य कारण कि बसपा के पास पंजाब के अंदर लीडरशिप क्रंच है। कोई इस तरह का पैन पंजाब लीडर नहीं है जो पार्टी को लीड कर पाए, सिर्फ यही कमी है। अगर पार्टी के खेमे में, अगर बसपा के खेमे में नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह कुंवर, विजय प्रताप सिंह आते हैं तो पंजाब में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो 2027 में बसपा की सरकार को रोक पाए। अब मैं मुद्दे के ऊपर चर्चा करता हूं कि क्यों पंजाब इज लुकिंग फॉर बहन मायावती एंड बसपा, क्यों पंजाब को जरूरत है। सबसे पहले हम लेते हैं डेवलपमेंट को। पंजाब की जो डेवलपमेंट है, जिसके बहुत बड़े वायदे किए थे आम आदमी पार्टी ने, उसके पहले कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, गठबंधन ने, वो जो डेवलपमेंट है वो पंजाब के अंदर नहीं हो रही। और डेवलपमेंट का सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो मैंने आपको पहले बताया था, वो है लॉ एंड ऑर्डर से। क्योंकि अगर आपका यूथ बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली क्राइम की तरफ भी जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी बनेगी और नशे की समस्या भी बनेगी। तो डेवलपमेंट पंजाब के अंदर नहीं हो रही है, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर, अनएम्प्लॉयमेंट, पलायन की समस्या है। दूसरा है लैंड एंड सैंड माफिया। यह लगातार चल रहा है पिछले 20 साल से, एक पैरेलल सरकार चल रही है और आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि लैंड सैंड माफिया जो है वो ख़त्म होगा, लेकिन हुआ नहीं। ना ही नशा खत्म हुआ और ना ही लैंड सैंड माफिया खत्म हुआ। उसके बाद है बंदी सिखों की रिहाई।
जो पंजाब के अंदर जो टेररिज्म का जो दौर था उसके अंदर जिनको अरेस्ट किया गया था, उम्र कैद दी गई थी सिखों को उस दौरान, उन्होंने अपनी उम्र कैद की सजा को जो है जेल की सलाखों के पीछे व्यतीत कर लिया है। अब उनको बाहर आना चाहिए लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो रही है। ये मुद्दा जो है पंजाब के अंदर स्पेशली रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज्वलित मुद्दा है। SYL सतलुज यमुना लिंक जो पानी का मसला है, पंजाब का जो है वो हक नहीं मिल रहा है, हरियाणा के साथ ये इशू है। फिर है स्पेशल पैकेज, जैसे पंजाब के साथ लगती 2 स्टेट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया जाता है, पंजाब को नहीं दिया गया सेंटर की ओर से। इसकी वजह से बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं पंजाब की जो हिमाचल में शिफ्ट हो गई हैं पंजाब से परमाणु बद्दी की तरफ, और दूसरी तरफ गुरदासपुर पठानकोट से शिफ्ट हो गई हैं ये जम्मू कश्मीर कठुआ की तरफ। इसके अलावा जो विदेशों के अंदर स्पेशली US, UK, कनाडा के अंदर जो NRI हैं उनकी संख्या बल बहुत कम है, जो वहाँ से एक नैरेटिव चला रहे हैं खालिस्तान का, और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए, बातचीत करने के लिए जो थोड़े से मुट्ठी भर जो गलत तत्व हैं जो डिस्टर्ब करते हैं समय समय पीस और हार्मनी पंजाब की, उनके ऊपर नकेल डालने की ज़रूरत है। और ये तमाम चीज़ें कर सकती हैं बसपा बहन मायावती। मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कैसे। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन का इशू पंजाब के अंदर। ऐसा माना जाता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन, ये सरकार के प्रति इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, और अगर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो उस स्टेट के अंदर डेफिनेटली जो है लॉ एंड ऑर्डर और तमाम सारी समस्याएं आएंगी। बहन मायावती किस तरह कंट्रोल कर सकती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2007 से 2012 तक जब बहन जी चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिफॉर्म हुए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई थी, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के हैं जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठते थे लखनऊ के अंदर, या डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर SSP, डिवीज़न के अंदर IG डिविजनल कमिश्नर होते थे, उनकी बहुत अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती थी, और किसी तरह भी कोताही के लिए, शिकायत के लिए फौरन अगेंस्ट उनके एक्शन लिया जाता था। यही एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स चाहिए पंजाब के अंदर, और बहन मायावती ने यह सिद्ध करके दिखाया था, तो इसलिए उनकी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि कुछ इस तरह के मुद्दे जो हैं, जैसे बंदी सिखों की रिहाई का, SVIL का, और जो अलगाववाद के जो मुद्दा है जो चलता है, ट्रेवल करता है US, UK और कनाडा से, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर ही आते हैं। यानी सेंटर की जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो रिक्वायर है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो हैं, इनके जो रिलेशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो जग जाहिर है किस तरह के हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम देती है तो अरविंद केजरीवाल की पहले दिल्ली में कोशिश थी, अब पंजाब में कोशिश है कि उसको इंप्लीमेंट नहीं करने दिया जाएगा उनकी स्टेट्स के अंदर। तो यानी पंजाब गवर्नमेंट के जो रिलेशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो बेहतर नहीं है। और बहन मायावती बसपा की सरकार के अंदर जिस तरह से बहन मायावती जी का एक्सपीरियंस है, 45 ईयर्स के आसपास का उनका राजनीति के अंदर एक्सपीरियंस है, राजनीति के अंदर एक कद है, राजनीति के अंदर एक दबदबा है, वो नेगोशिएट कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। वो एक, क्योंकि जो उनकी पॉलिटिकल वेटेज है वो कहीं ना कहीं इन तमाम जो बड़े दिग्गज लीडर्स हैं इनके बराबर ही है, इनसे कम नहीं। तो एक टेबल पे इक्वल पार्टिसिपेशन के जरिए ये मुद्दे हल हो सकते हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए विल पावर के साथ बेबाकी चाहिए, दलेरी चाहिए, जिंदा दिली चाहिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जो है एक निष्ठा चाहिए, और ये है बहन मायावती के एजेंडे में हमेशा टॉप में रहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी की अपने बलबूते पे सरकार थी 2007 से 12, उसके अलावा जब अलायंस की भी गवर्नमेंट थी गठबंधन की, बहन मायावती कभी भी प्रेशर के अंदर नहीं आई। प्रेशर टैक्टिक्स को कैसे हैंडल करना है, शी नोज बेटर देन एनीबडी एल्स इन टुडे पॉलिटिक्स, तो उनको झुकाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो बहन मायावती ने एक एग्जाम्पल सेट की थी ड्यूरिंग 2007-2012 कि जितना भी माफिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जितने भी दबंग थे वहां पे, वो सभी सलाखों के पीछे थे, यहां सुधर गए थे। और ये जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशे की समस्या है, दिन दिहाड़े जो है वो पुलिस स्टेशन के ऊपर बॉम्ब गिराए जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके घर के बाहर भी ब्लास्ट किया जाता है, दिन दिहाड़े एक सर्विंग कर्नल की पिटाई कर दी जाती है पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से। इस तरह के जो तमाम इशू हैं, ये बहन मायावती बसपा की जब सरकार पंजाब में आएगी संभवतः
2027 में, तो ये वहां पे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि लॉ एंड ऑर्डर को वो अपने हाथ में ले पाए। ये प्रूवन रिकॉर्ड है बहन जी का उत्तर प्रदेश के अंदर, नॉनसेंस पॉलिटिशियन के रूप में उन्हें जाना जाता है। चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी जब बहन जी की सरकार थी कि वो जो एक लाइन है, थिन लाइन है एडमिनिस्ट्रेशन के और पॉलिटिशियंस के बीच में, उसको पार किया जाए। तो ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन जो आज ढीला ढाला रवैया है, आम आदमी पार्टी की पकड़ के बाहर चला गया है प्रशासन, उसको काबू करने के लिए, उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए पंजाब जो है वो बहन जी की तरफ देख रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पंजाब का यूथ जो है वो बहुत बड़ी संख्या में आफ्टर मैट्रिकुलेशन ही बाहर का रुख कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर तो है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ जो एलाइड इंडस्ट्री है, जिसमें यूथ अपना करियर बना सकता है और यूथ अपना बतौर इंडस्ट्री भी उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है, वो वहां पे सीन से ही गायब है। यानी किसी ने देखा ही नहीं। कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना तो दूर है, जो स्टेट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो भी लगातार सिक यूनिट की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब का जो यूथ है, पंजाब की जो कैपेबिलिटी है, वो बाहर के देशों के अंदर पलायन हो रही है। इन तमाम मुद्दों को दूर करने के लिए पंजाब इस वक्त देख रहा है बसपा बहन मायावती की तरफ। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि 2027 में पहली बार पंजाब में, जो मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि है, वहां पे बसपा की सरकार बनने वाली है। पहली बार अपने बलबूते पे बसपा की सरकार बनेगी, बसपा का मुख्यमंत्री बनेगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू टाइप जो है वो निगाह रहेगी बहन जी की, और सारी की सारी समस्याएं जो हैं, मैं समझता हूं कि बहुत कम वक्त के अंदर जो है वो नेगोशिएशन पावर इतनी बढ़ जाएगी बहन जी की कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे। और SYL का मुद्दा, जो विदेश के कनाडा में, अमेरिका और UK के अंदर खालिस्तान प्रो समर्थन का जो मुद्दा है, उनसे बातचीत होगी, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातचीत होगी और उसका भी हल निकलेगा। बंदी सिखों की रिहाई का भी हल निकलेगा, और इसके बाद पीस हारमनी जो है वो एक नई पीक पे पहुंचेगी पंजाब के अंदर। और मैंने पहले तमाम पिछले 5-6 वीडियोस में आपको बताया था कि पंजाब जो है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ा है मालवा, माझा और दोआबा। और सबसे बड़ा सेगमेंट जो मालवा है और जो दोआबा है, इसके अंदर जो है वो विन विन सिचुएशन ही रहेगी बसपा की। यानी 60 सीटों का गणित है, 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए पंजाब में। और मैं समझता हूं कि अगर बहन जी एक्टिव होती हैं और 3-4 महीने के अंदर जो है वो डिसीजन ले लेती है, नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह कुंवर, विजय प्रताप जैसे जो दिग्गज हैं वो बसपा के अंदर शामिल होते हैं, बसपा का जो काडर है उसको ये रिवाइव करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर जो है वो पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है 2027 में बसपा की सरकार बनने से पंजाब में रोके। थैंक यू, धन्यवाद।